जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग परिवार को बड़ा नहीं कर रहे हैं भाई, वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सके और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो ला सकें। जब ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, ज़्यादा लोग लाइक करेंगे तो उतना ही हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए नए नए और ये पढ़ाई के अलावा भी और बहुत सारे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना फ़र्ज़ कुछ निभाइए, कुछ हम अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। देखिएगा, धात्विक जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी प्रवृत्ति में एक धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म क्या होता है? मतलब जो धात्विक गुणधर्म होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति को धात्विक गुणधर्म कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति को, यानी जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है वो उतनी ही बढ़िया धातु होता है। धातुओं के बारे में हम बता चुके हैं पिछले चैप्टरों में कि जो धातुएं होती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति धातुओं में पाई जाती है, ठीक है। और तो धात्विक गुण क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति। और अधात्विक गुण क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की प्रवृत्ति। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो धात्विक गुण है वो बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर जो धात्विक गुण है वो बढ़ता है। मतलब Li से बढ़िया Na धातु, Na से बढ़िया K धातु और K से बढ़िया Rb धातु। समझ गए ना? तो धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जब उधर को जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाहिने जाते हैं तो जो धात्विक गुण धर्म है वो आपका घटता है। समझ गए ना बात? यानी Li से बेकार धातु B, B से भी बेकार धातु B, फिर ये C, समझ गए। और ये तो अधातु होती, फिर उसके बाद ये अधातुएं होती, ये सब अधातुएं। बात आई समझ? यानी पहले हमें धातुएं मिलेंगी, B समझ लीजिए उपधातु है, फिर उसके बाद ये सभी अधातुएं हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों धातुएं हैं, ये भी धातु है, ठीक है। और ये अधातु है और उसके बाद ये उपधातु है, Si उपधातु है और उसके बाद ये अधातुएं हैं। समझ गए? तो इधर से धातुओं से चले, लास्ट में क्या मिल गई हमें? अधातुएं। तो इसके मतलब धात्विक गुण घटता है। इधर नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। अब अधात्विक गुण इसका उल्टा होगा, अर्थात अधात्विक गुण इधर की ओर बढ़ता है। भाई शुरुआत में हमें क्या मिली थी? धातु, फिर अधातु। अब जिसे ये भी अधातु ये भी अधातु, तो कौन बढ़िया धातु? तो वो बढ़िया धातु। इन दोनों में ये बढ़िया धातु, इन दोनों में वो बढ़िया धातु। समझ गए ना बात? तो ये फिलहाल जो शून्य समूह इसमें इन्हें नहीं रखते, ये एक अक्रिय गैस होती हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं। तो सबसे बढ़िया ये हो गई धातु। इधर देखिएगा, अधात्विक गुण इधर जो होता है वो घटता है। ये तो धातु हो गई। इन दोनों में अगर पूछा जाए कि कौन बढ़िया धातु, तो कौन बढ़िया धातु बताओ? इधर गुण कैसा हो रहा है? घट रहा है। इसके मतलब ये बढ़िया धातु, ये उससे कमजोर धातु। ऑक्साइडों की प्रकृति, जो धातुओं के ऑक्साइड होते वो क्षारीय होते, धातुओं के जो ऑक्साइड होते वो क्षारीय होते और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते वो अम्लीय होते। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते। तो जो ऑक्साइडों का क्षारीय गुण, धातुओं के ऑक्साइड जो होते वो क्षारीय होते, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते। तो ऑक्साइडों का जो क्षारीय गुण है, जब इधर से उधर जाने पर अधातुएं क्या होती हैं? अधात्विक गुण जो होता है वो बढ़ता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। तो इसलिए धातुओं का जो क्षारीय गुण होगा वो क्या होगा? घटेगा। समझे कि नहीं? अब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये बढ़ेगा क्षारीय गुण। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि धात्विक गुण बढ़ता है। तो जिधर धात्विक गुण बढ़ता है उधर क्षारीय गुण बढ़ेगा, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं,
तो जो ऑक्साइडों का अम्लीय गुण होता है, जो ऑक्साइडों का जो अम्लीय गुण होता है वो बाएं से दाएं जाने पर, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। यानी क्षारीय गुण जो होता है, क्षारीय गुण नीचे की ओर बढ़ता है, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण, और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। और अम्लीय गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ठीक है, अब आगे आते हैं विद्युत ऋणात्मकता पर। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, जिसे O2 बना है, तो ये O2 कैसे बना है? इसमें बाहरी कक्षा में 6 होते, ये पड़ोसी है, इसकी भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो ये सहसंयोजी बंध बना करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, O डबल बॉन्ड O या O2 बन जाता है। समझ गए? क्योंकि इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉनों को साझा किया है। अब जैसे ये हम बना लेते, मान लिया HCl या HBr। अब इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका लगेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये Cl का लगेगा। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते, 3 2 5 1 6 और 1 7, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को भी स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब यहां पर क्या होता है, ये विपरीत प्रकार के परमाणु मिल रहे, यहां पर समान प्रकार के, तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे साझे के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर रहने चाहिए, लेकिन इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो ज्यादा होती है, तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। समझ गए? तो इसको ही हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित, यहां पर बीचों बीच में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन यहां पर Cl की ओर खिसक जाएंगे। तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो अब विद्युत ऋणात्मकता का मान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ठीक है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। जैसे हम आपसे कहें इसमें कौन विद्युत ऋणात्मकता, जिसे मतलब फिलहाल इधर सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होती वो F की होती। अब F और Cl में किसकी ज्यादा होगी? तो Fi की ज्यादा होगी। O में और F में किसकी ज्यादा होगी? तो F की ज्यादा होगी। NOF में किसकी ज्यादा होगी? F की ज्यादा, क्योंकि इधर से बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी या इसकी, तो ऊपर वाले की ज्यादा होगी, नीचे वाले की कम होगी। इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा, तो आगे वाले की ज्यादा होगी। मतलब बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती? साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता को ही विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ऑक्साइडों की प्रकृति, ऑक्साइडों का जो क्षारीय गुण होता है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ऑक्साइडों का जो अम्लीय गुण होता है वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।